22,668 के लेवल पर, लेकिन बैंक निफ्टी जाते जाते वो भी लाल निशान पर ही क्लोज हुआ है। अगर गेनर्स और लूजर्स की बात की जाए तो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डी हो गया उसमें से एक, फार्मा सेक्टर हालांकि आज थोड़ा तेज़ था, 0.25% की तेज़ी फार्मा सेक्टर में। कुछ ऐसे काउंटर्स फार्मा सेक्टर को जो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे इस शो में, जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और क्या डेवलपमेंट्स हुए उस पर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर रेड्डी आज गेनर्स में शामिल। इंडसइंड बैंक भी तेज था आज, HDFC लाइफ, पारग्रिड और बजाज फाइनेंस। बहुत स्कैटर्ड मार्केट, एक पर्टिकुलर सेक्टर से आपको ज़्यादा टॉप गेनर्स में दिखेंगे नहीं। वही लूजर्स की बात करें तो टाइटन, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स और TCS टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स आज लूजर्स में शामिल। निफ्टी IT ने ड्रैग किया है, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी IT पर, सभी ने नेगेटिव रिपोर्ट दी है सर। सेक्टर स्पेसिफिक तो बता ही दिया मैंने, IT ने ड्रैग किया, वहीं रियल्टी और फार्मा जैसे सेक्टर ने आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाजार को संभालने की कोशिश की है। क्या लग रहा है सर कल के लिए रणनीति, साथ ही आज की क्लोजिंग पे भी टिप्पणी? श्रेया, कल की रणनीति कल बनाएंगे, ठीक है। आज तो मज़े करेंगे क्योंकि मार्केट बंद हो चुका है और वैसे ही शाम को आप ट्रेड तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या कर लेंगे रणनीति आज बना के कल बनाएंगे। और वैसे भी देखिए क्या हो गया ना, ये मार्केट अब इतनी ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है, इसमें मैं क्लोजिंग में भी मैंने यही भी लिया था जो मैंने फ्राइडे को भी लिया था, कैरी मत करिए। टेम्पटेशन जो मर्जी हो आपकी ना, कैरी मत करिए। क्यों? कैरी करने से मिल क्या जाएगा आपको? मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक 70-80 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन। लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट चला गया और बाई चांस किसी दिन 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो गया, तो वो आपको ले डूबेगा, है ना। प्लस मार्केट आपको इंट्राडे में मौके दे रहा है। इंट्राडे में देखिए आज भी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक समय पे फ्लैट भी थे, एक समय पे दोनों में अच्छे गेंस भी दिखे, खासतौर से बैंक निफ्टी में। एक समय निफ्टी इतना नीचे भी था और इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो क्यों कैरी करना है? ओवरनाइट रिस्क लेना क्यों है? अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने बॉटम पे ले लिया था और बने हुए हैं, तब दिक्कत नहीं है। तब एक बार बस ये 24,800 की दीवार टूटेगी, 24,800 25,000 की, तो मार्केट में नया मूव आएगा, वो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो इन लेवल्स पर लेने का कोई मतलब नहीं है। ये जो लेवल्स है ना, ये फंसने के लेवल्स हैं। इसके लिए एक सवाल बार बार आ रहा है कि अनुज जी, आप कैश मार्केट स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करते, लेकिन कैंपस पर क्या व्यू है? देखिए, कैंपस की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, आपने सही बोला, लेकिन वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगी ना, तो स्टॉक नहीं चलेगा। बहुत लोगों ने इस पर बेट लिया क्योंकि कैंपस का जो शू का साइज़ है ना, वो टिपिकल जैसे जूडियो ब्रांड है या फिर और बाकी जो ब्रांड्स हैं जिसमें थोड़ा सा लोग एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, उसमें है। लेकिन अर्निंग्स का सपोर्ट आना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, पोजीशनिंग अच्छी है इसकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लीजिए, मैं जवाब दे दिया आपके सवाल का। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं सर। लेट द गेम बिगिन। सर पहले मैं जानना चाहूँगी, लेट द गेम बिगिन आपका असली नाम क्या है, ताकि मैं आपको उस नाम से पुकार सकूं। और ये पूछ रहे हैं डिक्सन पर व्यू। लगातार हमने आज पूरे दिन चैनल पर ये स्टॉक कवर किया है, गूगल पिक्सल पे भी इसको लेकर खबर आई थी, आज भी इस पर लेके खबर आई है और अच्छे खासा हमें मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला। क्या लगता है सर आपको डिक्सन होल्डिंग फॉर फ्रॉम IPO कह रहे हैं? फ्रॉम IPO? या पार्टी कहाँ है बताइए, हमें भी हिस्सा बनाइए इस पार्टी का। देखिए, डिक्सन आज मेरे बिग स्टॉक में था और डिक्सन लगातार मेरे बिग स्टॉक्स में रहा है। और मैंने एक बात कही थी डिक्सन पे, करीब जब 5 या 6 हज़ार रुपये का ये स्टॉक था, कि इस देश को एक नहीं ऐसे 10 डिक्सन चाहिए। और श्रेया, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको आप अगर जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद बस लेके बैठ जाएं। जल्दी ना भी आइडेंटिफाई कर पाएँ, मिडिल साइकिल में भी लेके बैठ जाएं, और मिडिल साइकिल में भी ना ले पाएँ तो लेट साइकिल में भी लेके बैठ जाएं। ये उस तरीके के स्टॉक्स हैं। देखिए, अब क्या करना है आपको? अब आपको ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस लगाना होगा डिक्सन में। वो 18,800 का ये स्टॉक है। या तो आपको डिप मिल जाए 16,000 के करीब की, उसमें ले लें। नहीं डिप मिल रही तो क्या करें? किसी भी एक ख़राब दिन एंट्री करने की कोशिश करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं सिस्टम में अगले दिन, ठीक है। तो वो एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन एज इन्वेस्टर अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत ही नहीं है। गौरव का सवाल आ रहा है, वीक में 2 एक्सपायरी हो गई हैं तो सारे लोग 2 इंडेक्स में तो आएंगे, तो बड़े लोगों के लिए अच्छा हो गया है। देखिए, बड़े लोगों के लिए अच्छा हो गया, लेकिन वो किसके कॉस्ट पर? वो आप लोगों के कॉस्ट पर ना। तो रिटेल का तो पिटाई हो ही रही है बहुत ज़्यादा, तो रिटेल की तो पिटाई बिल्कुल हो रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा केयरफुल रहें तो बेटर रहेगा। अच्छा, एक सवाल है कि संदीप पावा का, कि गुड आफ्टरनून सर, दिस माय फर्स्ट क्वेरी। मैं हालांकि CNBC को शुरू से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया है
कॉनकोर और केल्टन टेक पर क्या है। केल्टन टेक पर मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा, कॉनकोर थोड़ा वीक है, बाकी के सारे रेलवे स्टॉक्स रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है, कॉनकोर थोड़ा वीक है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अभी के लिए अवॉइड करें उसको। आंचल रांटी का जो सवाल है उसके लिए तो फुल भविष्यवाणी की ताकत लगेगी, बाजार टूटेगा क्या अब रोज जनवरी तक? रोज़ जनवरी तक? पहली बात तो आप चाहते क्यों है कि रोज़ टूटे जनवरी तक बाजार, और दूसरी बात रोज़ बाजार नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं होता है बाजार, है ना। रिलायंस क्यों नहीं चलता है, सागर पूछ रहे हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मेरे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं रिलायंस की, लेकिन दिक्कत तो है रिलायंस की। धर्मेश पूछ रहे हैं बिग एक्सपोजर इन स्मॉल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, RBL, बंधन, सूर्योदय, इंडसइंड, सारे के सारे 52 वीक लो पर हैं, क्या करें। देखिए धर्मेश जी, आप खतरों के खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं ये मतलब आपने अगर अभी लिए हैं क्योंकि सब 52 वीक लो पर हैं, सिलेक्टिव रहिए। मेरा मानना ये है कि ये सारे स्टॉक्स बॉटम के काफ़ी करीब हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि प्राइस पैटर्न इतने ख़राब हैं इन स्टॉक्स के कि और भी लोअर लेवल लग सकते हैं, यू नेवर नो। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, इन लेवल्स पर अगर मूव आया तो अच्छा आएगा, आपको एक क्विक 20-25-30% का मूव मिल सकता है इन स्टॉक्स में। उसके लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो फिर वो स्ट्रैटेजी ठीक हो सकती है, बस स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। ठीक है सर, डिफेंस और स्पेशली शिप बिल्डिंग कंपनीज के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, और मसगांव डॉक पर आज भी सवाल है। ये स्टॉक आज 4% अप है, स्टॉक स्प्लिट की खबरें बाजार में सर्कुलेट हो रही है। देखिए स्टॉक स्प्लिट होगा या नहीं होगा पता नहीं मुझे, लेकिन डिफेंस पर मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव रहा है। श्रेय आपको पता होगा, जब से महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट आया जी। तब से मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि क्यों मैक्रो ट्रिगर्स का वेट करें, और जब कोई एक ट्रिगर आपको मिल जाए तो उसमें फिर आप क्यों उसके बाद भी उसको बाय करें। तो ये थोड़ा सा आपको उस हिसाब से अप्रोच करना चाहिए। डिलीवरी की 395 की कॉल, हाँ मेरे ख्याल से बने रहें। अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो वो है नहीं, 2 हफ्ते का मूव है, अगर आ गया तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा आपको, और नहीं आया तो थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप लॉस समझ के इसको मान के चलें, और क्या हो सकता है। ठीक है, अब अगला सवाल थे टाटा मोटर्स पे सवाल आ रहे हैं, बताइए सर प्लीज़। बिट्टो सिंह पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स, सर आज कवर क्या किया आपने टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स में देखिए श्रेया, ऐसा है कि ये स्टॉक जो है ये वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो रिकवर ही नहीं हो रहा है। 1150 का इसका हाई था, अब 780 पर आ गया है। अच्छी खबरों पर भी ये स्टॉक नहीं चलता है, ख़राब खबरों पर गिर जाता है। तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा तेज़ चल गया था शायद इस वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि जो जिसके पास है वो क्या करे अभी जिसके पास है वो क्या करे, अच्छा सवाल है। देखिए ये मेरा एक हमेशा व्यू रहा है कि टाटा मोटर्स कभी भी कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं हो सकता। जिसके पास है उसको अब तक निकल जाना चाहिए था। मार्केट ने बहुत वर्डिक्ट दे दिया था, 1200 1100 हुआ, 1100 का 1000 हुआ, 1000 का 900 हुआ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक सिक्लिकल प्ले है ना, वो JLR, कमर्शियल व्हीकल, ये सब है। तो इस वजह से इसमें आपको अब तक निकल जाना चाहिए था, नहीं निकले हैं तो मुझे लग रहा है कि अब निकल जाना चाहिए। अब देखिए आप कहें कि मैं निकल जाऊँ और अब चलना शुरू हो जाए तो अब हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आपको स्टॉप लॉस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इनमें मूव्स जो है ना उसी हिसाब से आते हैं। ठीक है, सौरभ श्रीवास्तव पूछ रहे हैं अनुज जी इरकॉन पे क्या व्यू है सर? आज रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी, एचबीएल इंजीनियरिंग जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, साथ ही राइट्स, बहुत सारे ऑर्डर्स इन्होंने बैक किए हैं। इरकॉन पे क्या व्यू रहेगा साथ ही इस पर? देखिए रेलवे स्टॉक्स में वापस एक बार बाइंग तो आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप बने रहें इसमें, अब आप बने रहें और एटलीस्ट बजट तक बने रहें, उसके बाद अपनी प्रॉफिट बुक करें। वो मेरे ख्याल से एक अच्छा एक व्यू हो सकता है। पेटीएम पर एक सवाल आया है, जयप्रकाश नहीं सॉरी एक और मैं नाम भूल, हाँ ये बाइंग इज़ एन ऑप्शन, 408 रुपये पर लिए इन्होंने 1000 शेयर। देखिए 6 लाख का प्रॉफिट है आपका, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो 1000 भी क्रॉस हो गया, और ये मुझे लग रहा है कि और शानदार तेज़ी से आगे बढ़ेगा पेटीएम, और अब मुझे लग रहा है ये हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़े आगे जाता हुआ। और देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें वॉरेन बफे ने 600 करोड़ का प्रॉफिट लॉस बुक किया था, और रिटेल ने पैसा बनाया है। तो कई बार ऐसा होता है ना, हमको लगता है कि भाई वो वॉरेन बफे हैं, यहाँ रिटेल है, हाँ तो ऐसा नहीं है, कोई भी पैसा बना सकता है मार्केट में। सर पीयूष जायसवाल जी पूछ रहे हैं सन फार्मा पर क्या व्यू है? फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी, इनफैक्ट वर्क आर्ट पे भी मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। 10% ये उछला आज के सत्र में। वर्क आर्ट पे मैं बहुत ज़्यादा बात करता नहीं हूँ श्रेया, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन बाकी जो फार्मा स्टॉक्स हैं, सन फार्मा की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से सन फार्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका स्टॉक भी रहा है।
और बने रहें। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो डिक्लाइन पर बाय करें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, डिक्लाइन पर बाय करेंगे। तो आरबीएल बैंक पर विवेक पूछ रहे हैं। विवेक जी देखिए, आरबीएल बैंक में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल लग रहा है, क्योंकि अब इसमें चलना शुरू किया है लगातार 52 वीक लो लगाने के बाद, और काफ़ी स्मार्ट लोगों ने बाइंग भी की है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा वीक स्टॉक है ओवरऑल, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखिए। अच्छा, सॉरी एक सवाल आया था, हाँ सॉरी श्रेया पूछिए। जी जी। रवि शिंदे जी पूछ रहे हैं टाटा एलेक्सी पे सर, ये स्टॉक आज 2.5%, माफ़ कीजिएगा, आधा फीसदी के करीब गिरा, 7,345 की क्लोजिंग दिखाई है टाटा एलेक्सी ने, क्या करना चाहिए स्टॉक में? बने रहें टाटा एलेक्सी में, और मेरे ख्याल से एक टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी और एक अच्छा स्टॉक है, और अब करेक्ट भी हो चुका है अपने हाई से ये स्टॉक काफ़ी, एफिनो में भी आ गया ये स्टॉक श्रेया, तो मेरे ख्याल से बने रहें। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड कर दूंगा कि थोड़ा अपने आप को हेज कर लें, टाटा टेक भी ले लें साथ में, क्योंकि इन स्टॉक्स में कई बार ये हो जाता है कि एक नहीं चलता है दूसरा चलता है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों मिलाकर मेरे ख्याल से आप ठीक ठाक रहेंगे। तो टाटा टेक भी रखें, टाटा एलेक्सी के साथ साथ दोनों रखें। एलसेट इन्वेस्टमेंट देखिए, बॉट एट 3 व्हाट टू डू, दीपा शाह। दीपा जी आपने एलसेट 3 पे ले लिया, माय गुडनेस। अब आपको पता है शेयर का भाव क्या है श्रेया? गेस करिए, चलिए। इन्होंने 3 रुपये पे ले लिया, आज भाव है 2 लाख रुपए, क्योंकि 3 रुपये पे वो कोई मिलता नहीं था ना, वो ये एशियन पेंट्स के स्टॉक होल्ड करते हैं। उसके बाद सेबी ने फाइनली कहा कि इनका ऑक्शन हो और ऑक्शन के थ्रू प्राइस निकाली जाए, तो अब ये करीब करीब 2 लाख पे, हालांकि 3 लाख भी पहुंच गया था ये जब शुरू में ऑक्शन चल रहे थे तब। देखिए मेरा ये मानना है कि बड़ा पैसा बन चुका है आपका। 3 रुपये पे आपने एक शेयर लिया, 2 लाख पहुंच गया, और क्या करेंगे? कितने शेयर हैं आपके पास ऐसे वैसे दीपा जी? ये पता चले तो पता चले कि दीपा जी अब आपको कमेंट करना पड़ेगा कितने शेयर है आपके मतलब एक शेयर भी लिया तो भी बहुत बड़ा पैसा है। सोचिए अगर 10 शेयर ले लिए, 100 शेयर ले लिए, क्या होगा फिर? तो शानदार, बहुत अच्छी, मुबारक हो आपको। खुशी हुई जानकर। हाँ ठीक है। सर कुछ इंस्टाग्राम के सवाल लेते हैं, 450 लोग यहाँ पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जीतू जी पूछ रहे हैं स्टैनली के ऊपर इन्होंने फ्यूचर ले रखा है 575 पर, मिड टर्म के लिहाज से क्या लग रहा है? कौन सा? मॉर्गन स्टैनली स्टॉक। मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत लिखा होगा। हाँ, मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ फंड तो नहीं है, कुछ और होगा फिर वो श्रेया, आई थिंक कुछ मॉर्गन। ओके, फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा और बता सकते हैं जीतू जी, क्या लिखा है आपने? अब बीएससी पे पूछ रहे हैं मेहुल जी कह रहे बीएससी में क्या करना चाहिए फिलहाल? देखिए बीएससी में अगर आपके पास है तो बने रहें, विदाउट अ डाउट बने रहें। इग्नोर करें ये सब नॉइज़ की अब वीकली ऑप्शंस कम हो गए तो वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो स्टॉक गिर जाएगा। भाई जिसको चस्का लग गया ट्रेडिंग का, उसको लग गया, वो ट्रेडिंग के लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढ ही लेगा। तो इसके लिए अगर आपके पास हैं तो बने रहें, अगर आपके पास नहीं हैं तो हर 10% की करेक्शन पर यहाँ पर SIP करें, जितनी बार 10% करें उतनी बार इस स्टॉक को ऐड करें। यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज पर व्यू विवेक जी देखिए, स्पेशलिटी केमिकल में कुछ साइन बने हैं बॉटम फॉर्मेशन के, लेकिन इनमें असली मज़ा तभी आएगा जब थोड़ा सा टर्न अराउंड के साइन दिखाई देंगे, तभी पता चलेगा आपका। नीतीश जी पूछ रहे हैं स्टील अथॉरिटी पे और 123 पे ले रखा है क्लोजिंग पे, आज उसने 123 पे दिखाया, आज ही नहीं किया इन्होंने, 1% डाउन था आज सर, कब तक होल्ड करूँ कह रहे हैं? कौन सा स्टॉक? सेल। देखिए सेल अगेन एक कमोडिटी स्टॉक है और ये कोई बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो वाला स्टॉक नहीं है। इसमें आप 5% के स्टॉप लॉस के साथ काम करें, 5% अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहें। जोमेटो पर बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए जोमेटो पर मेरा व्यू बहुत क्लियर है, मैं बुलिश हूँ जोमेटो पर, लेकिन स्विगी ने ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी आपको। स्विगी ने IPO में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया था, एक बहुत अच्छे प्राइस पर एक बहुत अच्छी कंपनी मिल रही थी। अगर आपने तब नहीं लिया तो अब देखिए 390 वाला स्टॉक करीब करीब 590 पर हो गया। तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बुलिश अभी भी स्विगी पर हूँ कंपेयर टू जोमेटो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं जोमेटो पर बेरिश हूँ, जोमेटो पर भी मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पैसा इस समय आपका स्विगी में बन रहा है, तो उसमें बने रहें, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन दोनों ही स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। हाँ, दोनों स्टॉक्स रडार पर रहेंगे, लेकिन ज़्यादा पैसा मेरे ख्याल से अभी इस समय स्विगी में बन रहा है, हाँ, जोमेटो के मुकाबले। ठीक है। संजीव जी मुझे बार बार कह रहे हैं श्रेय मैम प्लीज़ आस्क अनुज सर अबाउट बायोकॉन। बायोकॉन में क्या रहेगा सर? मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। देखिए बायोकॉन भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है स्टॉक, और इसमें भी काफ़ी मूव्स इधर उधर के आते रहे हैं, और अब तो इन्होंने काफ़ी
ब्लॉक डील्स वगैरह में सिंजीन में स्टेक बेचा, ये स्टॉक ने चलना बंद कर दिया श्रेया। एक टाइम आया था इसमें 150 रुपये से 300 350 का शार्प मूव आया था, उसके बाद से इसने चलना बंद कर दिया। मैं ऐसे स्टॉक्स में कहता हूँ कि थोड़ा सा आप साइड हट जाएं। मोमेंटम इतना स्ट्रांग है मार्केट में, बाकी स्टॉक्स में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है, क्यों रहना है यहाँ पर जहाँ पर कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, कोई मतलब नहीं है ना उसमें रहने का। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप किसी और सेक्टर में शिफ्ट हो जाएं, तो वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा आपका। LIC पे क्या किया जाए, ऑल टाइम हाई पे ले लिया और 15% का लॉस हो गया। देखिए जी, आप ऑल टाइम हाई पर अगर लेंगे तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इवेंचुअली ये आपको पैसा बना के देगा, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिस्क रहेगा लॉस होने का। बिल्कुल सर, IT स्टॉक्स पे भी आज सवाल है, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें गिरावट, तो उस पर सवाल संदीप मल्होत्रा जी विप्रो पे पूछ रहे हैं, TCS पे लोगों का सवाल है। IT सेक्टर पर ब्रोकरेज फर्म्स ने नेगेटिव रिपोर्ट निकालती है, हालांकि कुछ दिन पहले 46,000 के पार था ये और गजब की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन एकदम से जज्बात बदल गए। क्या करना चाहिए? श्रेया, ये सब ना बीच बीच में जो IT में नेगेटिव रिपोर्ट्स आती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये समहाउ ना मौके देती हैं आपको बाय करने के लिए। अगर आपने मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल निफ्टी IT, अब निफ्टी IT देख लेते हैं कहाँ पर है। अगर आपने मिस कर दिया तो जैसे आज गिरा ये 300 350 पॉइंट, थोड़ा अगर और गिरे, मान लीजिए 44,000 पे आ जाए, बहुत शानदार नो ब्रेनर होगा उस समय IT स्टॉक्स बिल्कुल बाय करने के लिए। हाँ, पार्थ जी पूछ रहा है, रियली लाइक द मैनेजमेंट एंड प्रोमोटर्स ऑफ BG इलेक्ट्रोप्लास, लॉन्ग टर्म 5 years व्यू है, 240 शेयर्स है एट 320। वाह क्या टेक रहेगा आपका? वाह, 320 पे लिया है इन्होंने, और वो अब इन्होंने प्री स्प्लिट लिया है या पोस्ट स्प्लिट लिया है, ये थोड़ा पता करना पड़ेगा, क्योंकि अब 1,000 रुपये का है ये स्टॉक, लेकिन अगर स्प्लिट के साथ एडजस्ट कर दें तो 5,000 रुपये के करीब का भी हो गया था। देखिए, बहुत महंगा हो गया ये स्टॉक, लेकिन जिस तरीके से डिक्सन चल रहा है, हू नोस कि ये नेक्स्ट डिक्सन बन जाए। काम तो उसी तरीके करता है, ये AC फ्रिज वगैरह वगैरह सब बनाता है, तो उस वजह होल्ड से ही है स्टॉक। होल्ड है। देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होल्ड हैं, जस्ट बिकॉज वो आपकी पॉकेट में होल बर्न कर रहे हैं इसलिए नहीं उसको बेच देना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से हाँ, बहुत शानदार मूव हैं, बहुत शानदार मूव हैं इसमें, बिल्कुल बहुत शानदार मूव हैं। अनमोल जी, हमने बार बार लगातार इस शो पे कहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी जिनके पास भी है वो होल्ड है। व्हाट्स योर टेक सर? वही है, होल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड है। अच्छा, एम्पायर ओवरसीज पूछ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस लिया है 6800 पर, आई हैव मेड गुड प्रॉफिट 157 to 12। बने रहे हैं सर, प्रॉफिट अच्छा बन रहा है तो फिर क्या दिक्कत है फिर इसमें। जोमेटो डिस्कस कर लिया, टाटा एलेक्सी बता दिया, पेटीएम भी हमने डिस्कस कर लिया है। PSU बैंक्स में सनी वर्मा पूछ रहे हैं, कैनरा बैंक, BOB, सब अच्छे स्टॉक्स हैं, बने रहें। BOB बेस्ट है आउट ऑफ द लॉट, वैसे तो SBI बेस्ट है, लेकिन SBI अब थोड़ा रिलेटिवली महंगा है कंपेरेटिवली, तो अब BOB में आ जाएं। BOB, कैनरा बैंक भी अच्छा है, इंडियन बैंक भी अच्छा स्टॉक है, उस पर भी ध्यान रखें, वो भी एक स्टॉक है जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। अच्छा, करण जी पूछ रहे गोदरेज कंज्यूमर पर, इस पे रिपोर्ट आई है, JP मॉर्गन की ओवरवेट की कॉल दी है। नहीं, देखिए, गोदरेज कंज्यूमर ने सामने से आके बोल दिया कि हमारे नंबर बेकार आएंगे, हमसे मत कुछ एक्सपेक्ट करो। तो कुछ हद तक स्ट्रीट को प्रिपेयर कर दिया इन्होंने। इसका मतलब ये नहीं कि बस ये नंबर खराब आएंगे स्टॉक चलने लगेगा, लेकिन ये हो सकता है कि खराब नंबर पे स्टॉक और ज़्यादा ना गिरे, लेकिन बाई चांस अगर कमेंट्री पॉजिटिव आ गई ना, अगर इन्होंने बोल दिया कि अरे ये तो बस यही क्वार्टर खराब है, अब तो हमको बहुत अच्छी चीज़ें लग रही हैं, तो ये स्टॉक सरपट दौड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ना मुझे लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके पैसा शायद ना बने आपका, क्योंकि काफ़ी हद तक आपको प्रिपेयर कर चुके हैं इस चीज़ के लिए श्रेया। बिल्कुल। 1.1 के हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं आज गिरावट के दिन बाजार में। सर, मूड ऑफ तो नहीं हुआ आपका? मैं मूड ऑफ बाजार की गिरावट की वजह से नहीं आप करता तो लो हूँ। लग रहे हो आज मुझे। नहीं, मैं मूड बाजार की वजह से नहीं मेरा मूड ऑफ होता। मूड ऑफ होने के और कारण हो सकते हैं, लेकिन बाजार की वजह से मैं कभी अपना मूड ऑफ या मूड हाई कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए ये सब क्या है, मतलब हम तो कमेंटेटर हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मैं उस चीज़ को लेकर, हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जब लॉस होता है तो मुझे दुख होता है, तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन वो खैर अलग बात है। कई बार हमारी वजह से व्यूअर्स को लॉस हो जाता है, मैं ये भी कह रहा हूँ, कई बार हमारी स्ट्रैटेजी गलत बैठती है, उससे भी व्यूअर को लॉस हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं कमिटमेंट के साथ कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है, जानबूझ के नहीं गलत स्ट्रैटेजी दी जाएगी। कभी कभी गलत स्ट्रैटेजी पड़ जाती है, लॉस हो जाता है लोगों का, तो दुख होता है, और दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो इस वजह से लेकिन खैर एनीवे, जेके टायर पे व्यू मांग रहे हैं शहनावाज। बने रहें, बहुत अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय टायर स्पेस में मेरे ख्याल से। और देखिए, गाड़ी कोई भी बिके, टायर तो बिकेगा, क्योंकि भाई बिना टायर के तो गाड़ी अब तक तो नहीं बनी, आगे बन जाएगी तो खैर अलग बात है, वो भी बनेगी आगे जाके, लेकिन हाँ, जब हवा में उड़ेगी। हाँ, तो लेकिन अभी के लिए तो बने रहें, अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है।
चलिए फिर ख़त्म करते हैं इसको श्रेया आज मेरे ख्याल से। ठीक है, तो वाइंड अप करने का वक्त हो चुका है, जैसे कि आपने इजाज़त दी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। सर का भी बहुत बहुत आभार सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और अगले दिन मुलाकात होगी फिर से मार्केट के पंचनामे में। तब तक देते रहिए CNBC।